साढ़े 10-11 बजे के आसपास निकला था वो घर से और खेलने के लिए आया था। वो बोल रहा था मैं स्कूल में खेलने के लिए, हमें ये नहीं पता था कि डिग्गी में वाटर वर्क्स में खेलेगा वो। 5 साल का था जब मैंने उसको गार्डन के तौर के ऊपर मैंने उसको संभाला था और मेरी जितनी भी आस लगी हुई थी उसी से लगी हुई थी और उसी के लिए मैं कर रहा था। लगाएंगे, लगाओगे? ठीक। कुछ है मतलब आपका अंदर में कुछ पछतावा है वो बच्चा उस घर का चले? पछतावा है जी, पूरा जी पछतावा। राम राम जी सबने, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जन क्रांति न्यूज़ में। भी एक फोटो है जो अभी मेरे हाथ में है, आप एक बार ये फोटो देखो। दिखड़ नहीं लग रही तो मैं एक बार डाल भी दूंगी। 15 साल का एक लड़का है, रमन जी इसका नाम है, गांव खरकपुनिया बरवाड़ा के साथ लगता ये गांव है। एक लापरवाही ने कल के दिन इस बच्चे की जान ले ली। अब लापरवाही किसकी है, सबसे बड़ी बात यह है, खुद इस बच्चे की लापरवाही, घर में माँ बाप की लापरवाही, या जहाँ जो जगह इसकी मौत का कारण बनी उनकी लापरवाही। फिलहाल मेरे पीछे जो है आप देखने लग रहे हो डिग्गी है या यानी कि वाटर वर्क्स हम बोल दें, हाँ खरकपुनिया गांव का वाटर वर्क्स। यहाँ होया कि कल जो है 4 से 5 बच्चे इस जगह पर क्रिकेट खेलने लग रहे थे बैट बॉल के साथ में। क्रिकेट खेलते खेलते जो है इन बच्चों की बॉल इसके पानी के अंदर डिग्गी के अंदर चली जावे है। सारे बच्चे चले जावे हैं, 2 बच्चे उनमें से रहे हैं जो आपस में एक तरीके से बोल दे हम जब हाथ पकड़ के, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ और दूसरा जो बच्चा था यानी कि रमन जो है वो नीचे उतरा उस बॉल ने निकालने खातर, लेकिन शायद हाथ छूट गया उस पहले बच्चे का या फिर क्या होया, रमन जो है इसके अंदर चला गया और तैरना बिल्कुल भी नहीं आया करता रमन ने। दोनों ही बच्चे गिर गए थे। रमन जो है काफी देर पहले गिरा था, दूसरा बच्चा ऊपर किसी ने तैरता देखा, वो थोड़ा बहुत जो उसकी शर्ट वगैरह दिखने लग रही थी उसमें बच्चे थी जो है भाग के आए और बचाया गया। पहले बच्चा जो दूसरा बच्चा था वो तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जब तक रमन थी निकाल दे, रमन की सांस जो है वो पूरी हो चुकी थी। और बड़ी बात यह है भी परिवार में वो एक ही घर का चिराग था। रमन के जो पापा हैं सुभाष जी, वो कई साल पहले जो है उनकी भी डेथ होगी। तो ये सारी अगर ये बात की जो मैं आपने बताने लग रही हूँ या घटना जो मैं कल की दौरान लग रही हूँ, आपने क्या लगा है मतलब गलती किसकी है? सबसे बड़ी बात यह है, मेरे भी दिमाग में आई है और शायद आपके भी आई होगी भी गलती किसकी। माँ की जो मतलब या बाप की या परिवार की जो दोपहर के टाइम बच्चे यहाँ खेलना है उन बच्चों की, क्योंकि भाई देखो बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होता कहाँ खेलने लग रहे हैं कहाँ नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी, मैं एक बार कैमरा मैन साथी ने कहूँगी थोड़ा सा घुमा के दिखा दो या ये वाटर वर्क्स है खरकपुनिया गाँव का। यहाँ पर आपने पता है भी बिना जो है अनुमति के नहीं आ सकते और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने लग रहे, तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वह किसकी है? परिवार वाले जो है क्यों सकते में है, क्योंकि घर में पहले एक जो है जी चला गया था यानी कि जो सुभाष जी थे रमन के पापा, उसके बाद अब रमन भी जो है कल इस दुनिया ने अलविदा कह गया। उनके परिवार वाले खड़े हैं यहाँ, इनसे पूछांगे भी क्या लगे है इनने लापरवाही जो है किस तरह से रही और किसकी रही है, क्या मानना है। हमारे साथ है राम राम जी। राम राम जी। कल के दिन जब ये सारी घटना हुई आपने कैसे पता लगा कि रमन के साथ जो है या बन गई? जी खेलने के लिए आया हुआ था और यहाँ से हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, उनका फोन गया घर पे एक भाई इस तरह 2 बच्चे जो है ना डग्गी के अंदर डूब गए। और उसी से मैं जब यहाँ पर आए तो रमन को ये बाहर इन्होंने निकाल रखा था और पानी पुनी पता नहीं निकाला है या ना निकाला, लेकिन उसकी सांस नहीं बची हुई थी और वो बिल्कुल पूरा हो चुके थे। बरवाड़ा भी लेके गए लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वो बोर्ड के दोबारा से आ सकते थे। रमन के पापा जो है उनकी कितने साल पहले डेथ हुई? उनकी 2015 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका पालन पोषण मैं ही करा था। 5 साल का था जब मैंने उसका गार्डन के तौर के ऊपर मैंने उसको संभाला था और मेरी जितनी भी आस लगी हुई थी उसी से लगी हुई थी और उसी के लिए मैं कर रहा था। भी भावुक होना जायज बात है, क्योंकि चाचा ने 5 साल का बच्चा जो है वो पाला और उम्मीद थी कि शायद रमन बड़ा होके वो पूरे परिवार ने संभालेगा। आप रमन के चाचा? दादाजी। कल के दिन बच्चे आए यहाँ खेले, आपने पता भी नहीं शायद बच्चे यहाँ बैट बॉल खेलने आ रहे हैं, या बता के आया था रमन? नहीं, बोल के नहीं आया जी, बता के नहीं आया। तो अब किसकी मानो हो आप, लापरवाही किसकी है? आपकी खुद की भी कुछ मानो हो भी लापरवाही है कि दोपहर के टाइम खेलना आ गया यहाँ बच्चा आपने नहीं संभाला, या फिर यहाँ जो रहने लग रहे हैं कर्मचारी उनकी लापरवाही? वो दोपहर को निकला मैम, वो साढ़े 10-11 बजे के आसपास निकला था वो घर से और खेलने के लिए आया था। वो बोल रहा था मैं स्कूल में खेलने के लिए, हमें ये नहीं पता था कि डिग्गी में वाटर वर्क्स में खेलेगा वो।
मतलब घर से ये कह के गया कि मैं स्कूल में खेलने स्कूल में खेलने के लिए जाता। लेकिन इसमें गलती इनकी है, जो यहाँ जो कर्मचारी है, जो मतलब देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने बच्चे यहाँ घुसने नहीं देने चाहिए थे। तो सबसे बड़ी गलती तो उन्हें की है। बुला कर देती बच्चा न खेलने के लिए यहाँ खेल लाएंगे, क्योंकि इनका टाइम पास नहीं होता था। और बच्चों को बुलाते सुबह के समय भी और शाम के समय भी 7 बजे तक बच्चे यहाँ पर खेलते थे। लेकिन इन्होंने ना कभी बच्चों को ये नहीं बोला कि भाई आप यहाँ मत खेलो, यहाँ पर खतरा है। जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी इनकी है। बच्चा नादान है, खेलने के लिए आ जाते हैं। देखो जी, आज मेरा चिराग बुझा है, कल किसी और का बुझेगा। मैं नहीं चाहता भाई मेरे साथ में जो घटना घटी हो किसी और के साथ में हो, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दी है? नहीं जी, कंप्लेन हमने नहीं करवाई कोई भी, क्योंकि परिवार वालों ने बोल दिया कि भाई भगवान की करनी थी, उन्होंने जो किया है कि भाई क्या किया है। तो सजा तो उनको उस पे हिसाब जी आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये क्यों बच्चों को बुलाते हैं यहाँ पर खेलने के लिए? इन्होंने अपना टाइम पास करना तो कहीं और जाके टाइम पास कर ले, तो ये दूसरे बच्चों को क्यों बुलाए यहाँ पर? उनके साथ में ऐसा बर्ताव क्यों करे? अभी उनको मरने के लिए मजबूर क्यों करे? बच्चे जो हैं, जैसा इन्होंने बताया, पिच बनाई गई है बकायदा, और यहाँ पे कर्मचारी जो है वो उन बच्चों की फ़ोन करके बुलाया कर दे, जैसा उनके चाचा बताने लग रहे हैं रमन के, कि बच्चे यहाँ आया कर दे, सुबह से लेके शाम तक बच्चे खेला कर दे। और आप ही अगर मैं एरिया की बात करूँ, देखो अब जगह जगह जो है टैंक बने हुए हैं, यहाँ क्रिकेट खेलने जैसी मना कोई जगह नहीं दिखाई दी। और भाई इतने जो है खतरे के अंदर बच्चों से खिलवाना, या वाकई में बेवकूफ़ी में कहूँगी। और ऐसे में देखो होया कि है, एक घर का चिराग बुझ गया जिसमें उनके पिता जो थे रमन के, वो पहले जा चुके थे, और ये सारी उम्मीद जो है शायद रमन से थी। लेकिन कल के दिन रमन भी जो है इस दुनिया न छोड़ के चले गए। और कैमरामैन साथी ने कहूँगी थोड़ा सा दिखाने की अगर मैं कोशिश करूँ, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये निशान भी हैं, नाखून के हैं या के हैं, ये देखो। और नीचे भी जो ये आपने हरी हरी जो ये काई है ये हटी हुई दिखाई देने लग रही है, तो यही बॉडी थी रमन की। अंदर डूब चुका था रमन। और जो एक और लड़का था जिसने हाथ पकड़ा हुआ था रमन का, वो गिरा, वो दिख गया था, उस्ती निकाला गया, उसका पानी पूनी जो है निकाला गया, वो बच्चा सही होश में आया। तब उसने बताया कि एक और लड़का भी जो है अंदर है। जब वो बताया उसने और निकाला गया, तब तक रमन के सांस नहीं थे। और चप्पल भी जो है रमन की इसका अंदर ही है, अभी मैं अपने दिखाऊं तो भी बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँगी मैं। इसने लापरवाही जो है बिल्कुल सरेआम दिखने लग रही है, लापरवाही। यहाँ जो इसमें जलघर में जो कर्मचारी है उनकी लापरवाही है, क्योंकि अगर वे उन बच्चों से खिलाने ना बुलाते या फिर यहाँ पर प्रतिबंध लगाते कि कोई भी बच्चा यहाँ नहीं खेलेगा, तो शायद यह घटना ना होती। ये चप्पल आप देख सको हो, एक चप्पल जो है डूब चुकी है, और एक चप्पल ये देखने लग रहे हो आप रमन की यहाँ है। बताया जाने लग रहा है जलघर खरगपुनिया के अंदर 5 कर्मचारी हैं, और 5 में से उस टाइम में मौके पर एक भी नहीं मौजूद था। लेकिन फिलहाल ही बैठे हैं, उन तो बात कराएंगे, थोड़ा सा मैं भी जानने की कोशिश करूंगी उनने मतलब क्या लगे है। लापरवाही तो होगी। और बड़ी बात देखो, मैंने यह चीज़ लगी कि गांव राम जो है जिनका गया है बच्चा, उनने भाईचारे के हिसाब तो छोड़ दिया, उनने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है। लेकिन कि उनने अपनी गलती का एहसास है कि जो उनने कराया है वो गलत है, और आने वाला जो भविष्य है उसमें शायद कुछ ऐसा ना हो, तो वो पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? रवि जी। रवि, कल जो ये घटना हुई है, देखो आप 5 हो वैसे मौके पे, तो कल ये जो घटना हुई है, क्या लगा है आपने गलत हो या लापरवाही किसकी मानो? लापरवाही जी कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं। आप कर्मचारी हो? हाँ जी। मतलब ये पूरा जो इनका परिवार है उनने कोई एप्लीकेशन आप पर दर्ज नहीं करवाई है, FIR वगैरह नहीं करवाई है। लेकिन आप तो मैं जानना चाहूँगी आगे आने वाले टाइम में, देखो यहाँ बच्चे और भी जैसा मारती बताया गया, भी सुबह शाम डेली आवे हैं बच्चे खेलन, क्या लगे है आपने उन पर रोक लगनी चाहिए? एक घर का चिराग बुझ गया आपकी लापरवाही पर, रोक लगानी चाहिए जी बच्चा में जी, खेलने की तरफ थे जी। तो वो रोक लगाओगे? अब लगाएंगे जी। लगाओगे? ठीक। कुछ है मतलब आपका अंदर में कुछ पछतावा है, वो बच्चा उस घर का चले गया? पछतावा है जी, पूरा जी पछतावा है। तो भाई कर्मचारियों की अगर बात करें तो वे तो कोई भी पछतावा है, गलती भी मानने लग रहे हैं। लेकिन भाई गलती मानने तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस परिवार का तो वो इकलौता चिराग था जो जा लिया अब। और दादा और चाचा आप देखने लग रहे थे भाई, उनकी आंखें मासूम थे। शायद उनने अपने उस 10वीं में बच्चा जो पढ़ने वाला था रमन, उसने लेके पता नहीं कितने सपने संजो रखे होंगे। टॉपर था गवर्नमेंट स्कूल खरगपुनिया का रमन जो था। तो एक इतना मतलब होनहार छात्र, इतना पढ़ने वाला बच्चा जो है आज एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह तो वो चला गया। 4 कर्मचारी और भी हम मौके पर। दूसरी बात है भी चलो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन मैं तो अब भी जो
यहाँ के सरपंच हैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, और साथ में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी एसडीओ साहब तक मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा मामले की गंभीरता जो है वह देखी जाए। आगे से देखो परिवार ने कोई ऐसी कंप्लेंट वगैरह नहीं करवाई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सख्तियां बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। मैं खरग पुनिया गांव की अकेले की बात नहीं कर लग रही, जहाँ भी मतलब ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं बैट बॉल खेलने हैं, बच्चे आके खेलने हैं, तो वहाँ के कर्मचारियों की हिदायत देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा सख्ती बरती जाए और प्रतिबंध लगाया जाए कि यहाँ बच्चा कोई ना खेलन आवे।